दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 11 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ेंगे। तो आखिर दोस्त ये मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? तो एक मॉलिक्यूल के मास को दोस्त मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। यहाँ पे कि दोस्त एक सबस्टांस के एक अणु के मास को ही हम लोग मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। मॉलिक्यूलर मास का ही दूसरा नाम है आपका मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट को ही प्यार से आणविक भार कहते हैं। देखिए दोस्त, मॉलिक्यूलर वेट को प्राप्त करने के लिए एटॉमिक वेट को हमेशा जोड़ा जाता है, जिसमें सभी परमाणु उपस्थित होते एक मॉलिक्यूल में। आलो दोस्त, मॉलिक्यूलर मास का एग्जांपल लेते हैं। तो यहां पर देखिए दोस्त, एग्जाम्पल के रूप में दोस्त कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट निकालने जा रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं दोस्त, कार्बन डाइऑक्साइड दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ। एक है हमारा कार्बन और दूसरा है हमारा ऑक्सीजन, जहां पर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और 6 हमारा सम संख्या है। तो जब एटॉमिक नंबर सम संख्या में हो ना तो 6 का डबल कर देते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 का डबल किए तो हो गया 12। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 हो गया और एटॉमिक मास मेरा 12 हो गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है दोस्त 8 हमारा सम संख्या है। तो जब एटॉमिक नंबर सम संख्या में होना तो होता है तो 1 का डबल कर देते हैं। तो 8 का डबल हो गया 16। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो गया आपका 16। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, सबसे पहले कार्बन का एटॉमिक वेट हमको लिखना है। कार्बन का एटॉमिक वेट हो गया मेरा 12, यहां पर लिख दिए हम 12। कार्बन का एक एटम है तो यहां पर गुना 1 कर दिए। तो जिस तरह हम लोग दोस्त एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए साइकिल का यूज करते हैं, उसी तरह जब कार्बन ऑक्सीजन के पास जाता है तब पॉजिटिव साइन का यूज करता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट हो गया हमारा 60। ऑक्सीजन का 2 एटम है, यहां पर गुना 2 कर देंगे तो 12 एकम हो गया 12, 16 दूना हो गया 32, 32 और 12 हो गया मेरा दोस्त 44 एटॉमिक मास यूनिट, चाहे इसी को यूनिफाइड मास भी बोलते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट हो गया 44 एटॉमिक मास यूनिट। अब यहां पर देखिए दोस्त, नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा दोस्त सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो हम लोग जानते हैं दोस्त, सल्फ्यूरिक एसिड हमारा 3 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ। एक है हाइड्रोजन, दूसरा कंपोनेंट सल्फर और तीसरा कंपोनेंट ऑक्सीजन है, जहां पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 1 होता है। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, 16 सम संख्या है तो 16 का डबल हो गया 32। तो सल्फर का एटॉमिक मास हो जाएगा 32। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास होता है हमारा 60। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट है हमारा 1 तो 1 लिख दिए। हाइड्रोजन का 2 एटम है तो गुना 2 लिख दिए। हाइड्रोजन से सल्फर के पास गए तो पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे। सल्फर का एटॉमिक मास 16 होता है तो यहाँ पर 16 लिख दिए। देखिए दोस्त, एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट आपका सेम टर्म है। सल्फर का एक एटम है तो यहाँ पर जो 16 गुना 1 कर दिए। सल्फर से ऑक्सीजन के पास गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है तो यहाँ पर 16 लिख दिए। ऑक्सीजन का 4 एटम है तो यहाँ पर गुना 4 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, 1 गुना 2 हो गया 2, 16 एकम 16, 16 को 4 से गुना करेंगे तो 64 ऑक्टेन होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, 16 2 18, 18 और 64 हो गया आपका 98। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास हो गया 98 एटॉमिक मास यूनिट, चाहे 98 यूनिफाइड मास भी बोल सकते हैं। अब दोस्त वाटर का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। तो वाटर हमारा दोस्त 2 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है।
एक कंपोनेंट हाइड्रोजन है, दूसरा कंपोनेंट ऑक्सीजन है। जहां पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक वेट 1 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास हमारा 16 होता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हो गया हमारा 1, तो 1 लिख दिए। हाइड्रोजन का 2 एटम है तो गुना 2 लिख दिए। हाइड्रोजन से ऑक्सीजन के पास जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 हो गया तो 16 लिख दिए। ऑक्सीजन का एक एटम है तो गुना 1 लिख दिए। तो 16 कम 16 और 2 हो गया मेरा 18, यहाँ पर लिख दिए 18। अब मॉलिक्यूल छोटा पार्ट होता है तो छोटा पार्ट के लिए छोटा यूनिट यूज करते हैं। तो छोटा यूनिट के रूप में दोस्त एटॉमिक मास यूनिट लिख सकते हैं, चाहे यूनिफाइड मास लिख सकते हैं। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास हो गया 18, एटॉमिक मास यूनिट। अब दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। हम लोग ओजोन का मॉलिक्यूलर वेट निकालने जा रहे हैं। तो ओजोन का फॉर्मूला हो गया आपका दोस्त O3। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 8 का डबल कर दिए 16, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 हो गया। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है तो यहाँ पर 16 लिख दिए। ऑक्सीजन का 3 एटम है तो गुना 3 लिख दिए। 16 को 3 से गुना किए तो 48 यूज हुआ। मॉलिक्यूलर मास का यूनिट होता है एटॉमिक मास यूनिट, यहाँ पर लिख दिए एटॉमिक मास यूनिट। चाहे एटॉमिक मास यूनिट को ही हम लोग दोस्त एटॉमिक मास यूनिट को ही हम लोग यूनिफाइड मास बोलते हैं। तो ओजोन का मॉलिक्यूलर वेट हो गया 48 एटॉमिक मास यूनिट या 48 यूनिफाइड मास। अब हम लोग दोस्त नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। तो नाइट्रिक एसिड आपका दोस्त 3 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। एक हाइड्रोजन है, दूसरा कंपोनेंट नाइट्रोजन और तीसरा कंपोनेंट आपका ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, एक है हाइड्रोजन, दूसरा कंपोनेंट नाइट्रोजन और तीसरा कंपोनेंट ऑक्सीजन है। जहां पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 1 होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और एटॉमिक मास 14 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास हमारा 16 होता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है तो 1 लिख दिए। हाइड्रोजन का एक एटम है तो गुना 1 लिख दिए। हाइड्रोजन से नाइट्रोजन के पास जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है तो यहाँ पर 14 लिख दिए। नाइट्रोजन का एक एटम है तो गुना 1 लिख दिए। नाइट्रोजन से ऑक्सीजन के पास गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है तो 16 लिख दिए। ऑक्सीजन का 3 एटम है तो यहाँ पर गुना 3 कर दिए। एक एकम 1, 14 1 जा 14, 16 3 जा हो गया 48, 48 14 1 टोटल हो गया 63। मॉलिक्यूलर मास का यूनिट हो गया एटॉमिक मास यूनिट चाहे यूनिफाइड मास। तो नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट हो गया 63 एटॉमिक मास यूनिट या 63 यूनिफाइड मास भी बोल सकते हैं। अब लोग दोस्त कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट दोस्त 3 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, एक कैल्शियम है, कार्बन और एक ऑक्सीजन है। तो जहां पर दोस्त कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, 20 का डबल हो गया 40, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 हो गया। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 6 का डबल हो गया 12, तो कार्बन का एटॉमिक मास हो गया 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 8 का डबल किए 16, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो गया 16। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है तो यहाँ पर 40 लिख दिए। कैल्शियम का एक एटम है तो गुना 1 लिख दिए। कैल्शियम से कार्बन के पास गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है तो यहाँ पर 12 लिख दिए। कार्बन का एक एटम है तो यहाँ पर गुना 1 लिख दिए। कार्बन से ऑक्सीजन के पास गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, यहाँ पर 16 लिख दिए।
ऑक्सीजन का 3 एटम है, यहाँ पर गुना 3 लिखेंगे। 40 एकम 40, 12 एकम 12, 16 को 3 से गुना किए तो 48, तो 48 12 हो गया 60, 60 और 40 हो गया आपका 100। और मॉलिक्यूलर मास का यूनिट हो गया आपका एटॉमिक मास यूनिट, चाहे इसी को यूनिफाइड मास भी बोलते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट हो गया 100 एटॉमिक मास यूनिट, चाहे 100 यूनिफाइड मास। अब दोस्त यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट निकालें। तो यूरिया का फॉर्मूला हो गया NH2CONH2, जहां पर नाइट्रोजन का 2 एटम है, तो यहां पर लिख दिए दोस्त नाइट्रोजन का 2 एटम है। हाइड्रोजन काउंट करते 2 और 2, हाइड्रोजन का 4 एटम है, यहां पर लिख दिए H4। एक कार्बन और एक ऑक्सीजन का एटम है, यहां पर एक कार्बन और एक ऑक्सीजन लिखिए। तो आपका दोस्त यूरिया नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, जहां पर दोस्त नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और एटॉमिक मास 14 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 1 होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 12 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास आपका 16 होता है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, तो यहाँ पर 14 लिखिए। नाइट्रोजन का 2 एटम है तो गुना 2 लिखिए। नाइट्रोजन से हाइड्रोजन के पास गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, हाइड्रोजन का 4 एटम है तो गुना 4 कर दिए। हाइड्रोजन से ऑक्सीजन के पास पहुंचे, पॉजिटिव साइन का यूज किए। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है तो 12 लिखिए। कार्बन से ऑक्सीजन के पास गए तो पॉजिटिव साइन यूज किए। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है तो 16 लिखिए। 14 को 2 से गुना किए तो 28 आया, 1 को 4 से गुना किए तो 4 आया, 12 था तो 12 लिख दिए, 16 था तो 16 लिख दिए। तो 28, 4, 12, 16 को जोड़ने पर 60 एटॉमिक मास यूनिट, चाहे 60 यूनिफाइड मास प्राप्त होता है। हम दोस्त ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं दोस्त ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C6H12O6, जहां पर ग्लूकोज 3 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। एक कार्बन है, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा हमारा ऑक्सीजन है। जहां पर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 का डबल किए 12, कार्बन का एटॉमिक मास हो गया मेरा 12। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 1 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास आपका 16 होता है। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है तो 12 लिख दिए। कार्बन का 6 एटम है तो गुना 6 लिख दिए। कार्बन से हाइड्रोजन के पास जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है तो 1 यूज किए। हाइड्रोजन का 12 एटम है तो गुना 12 लिख दिए। हाइड्रोजन से ऑक्सीजन के पास गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है तो 16 लिख दिए। ऑक्सीजन का 6 एटम है तो यहाँ पर गुना 6 लिख दिए। 12 को 6 से गुना किए 72 आया, 12 एकम 12 और 16 छक 96, 96 12 72 180 आ गया। 180 एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट हो गया दोस्त 180 एटॉमिक मास यूनिट, चाहे यूनिफाइड मास बोलते हैं। अब तो सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। सुक्रोज को ये हम दोस्त प्याज से शुगर बोलते हैं, शुगर को ये हम लोग चीनी भी बोलते हैं। जहां पर सुक्रोज का फॉर्मूला हो गया C12H22O11। तो सुक्रोज आपका दोस्त 3 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। एक कंपोनेंट कार्बन है, एक हाइड्रोजन और एक आपका ऑक्सीजन है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास हो गया 12।
हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास हो गया 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास हो गया आपका 16। तो कार्बन का एटॉमिक मास हो गया 12, यहाँ पर लिख दिए 12। कार्बन का 12 एटम है, यहाँ कर दिए गुना 12। कार्बन से हाइड्रोजन के पास गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है तो 1 लिख दिए। हाइड्रोजन का 22 एटम है तो इंटू 22 कर दिए। हाइड्रोजन से ऑक्सीजन के पास गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, यहाँ पर लिख दिया 16। ऑक्सीजन के 11 एटम है, यहाँ पर गुना 11 कर दिए। 12 को 12 से गुना किए दोस्तों 144 आया। 22 को 1 से गुना किए तो 22 आया। 16 एकम 16 का 6 हाथ में 1, 16 और 1 हो गया आपका 17। तो 16 को 11 से गुने किए तो 176 आ गया। 144, 22 और 176 को जोड़ेंगे दोस्त तो आपका 342 आएगा। तो यहाँ पर सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास हो गया 342 एटॉमिक मास यूनिट या 342 यूनिफाइड मास भी बोल सकते हैं। अब दोस्त मॉलिक्यूलर वेट सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का लिखने जा रहे हैं। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसको हम दोस्त प्यार से वॉशिंग सोडा बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। इसी वॉशिंग सोडा को ये लोग प्यार से धोवन सोडा भी बोलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्त सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास आपका 23 होता है। सोडियम का एटॉमिक मास 23 हो गया। सोडियम का 2 एटम है तो गुना 2 लिख दिए। सोडियम से कार्बन के पास जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। कार्बन का एटॉमिक मास हो गया 12, कार्बन का 1 एटम है तो गुना 1 कर दिए। कार्बन से ऑक्सीजन के पास जा रहे हैं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, यहाँ पर लिख दिए 16। ऑक्सीजन का 3 एटम है, यहाँ पर गुना 3 कर दिए। यहाँ पर दोस्त गुना 3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, यहाँ 10 मोल लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिख दिया 10। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 1 इंटू 2, और ऑक्सीजन का होता है 16। तो 16 और 2 हो गया 18। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास आता है आपका 18, यहाँ पर लिख दिए 18। अब यहाँ देखिए दोस्त 23 को 2 से गुना किए 46 आया। 12 एकम हो गया 12, 16 दिया हो गया 48। 18 को 10 से गुना किए तो हो गया 180। तो 8 और 2 10, 10 और 6 हो गया 16। तो 46 को 46, 12, 48 और 180 को जोड़ने पर 286 एटॉमिक मास यूनिट चाहे यूनिफाइड मास प्राप्त होता है। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का मॉलिक्यूलर वेट हो गया आपका 286 एटॉमिक मास यूनिट या 286 यूनिफाइड मास बोल सकते हैं। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल एचडी में मॉलिक्यूलर मास खत्म हो गया। तो दोस्त जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं, और जो राख को बारूद बना दे उसे हिमांशु कुमार कहते हैं।